हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई भी बच्चा अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होता, यानी कि अगर आपके मार्क्स कम दिए गए हैं डीयू में, चाहे आप रेगुलर में हो, एसओएल में हो, एनसीवेब में हो, यूजी, पीजी, एनईपी, सीबीसीएस, कोई भी बैच हो, अगर आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी आंसर कॉपी को रीचेक करवाऊं या मैं उसको रिवैल्यूएशन कराऊं, तो उसे कराने से पहले आप छोटी सी गाइडलाइंस जो है डीयू की, वो ज़रूर से समझ लेना। इस गाइडलाइंस के बाद हो सकता है आपका मूड जो है वो चेंज हो जाए। रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग से अच्छा आपको लगे कि मैं री एग्ज़ाम ही दे देता, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये गाइडलाइंस आ चुकी है रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट को लेकर। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा ड्यू का है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि अपने एग्ज़ाम्स की कॉपी चेक करवाना, आपके मार्क्स कम आए हैं तो क्यों आए हैं, मैं तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा करके आया था, या फिर आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स दोबारा से रिवैल्यूएट करे जाएं, तो उस चीज़ के लिए इस वीडियो को स्पेशली मैं बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एसएल के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचाई जाएगी। तो एसएल ड्यू में मेनली जो है 3 टाइप की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। पहले तीनों फैसिलिटी को समझेंगे, उससे पहले अंडरलाइन में आपको पढ़वा देता हूँ। फैसिलिटी ऑफ री इवेल्युएशन, रीचेकिंग, सप्लाई ऑफ इवेल्युएटेड आंसर स्क्रिप्ट, एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय डीयू। ठीक है, 3 टाइप की फैसिलिटी है। पहली फैसिलिटी वो है, जो फर्स्ट फैसिलिटी है इसमें है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि जब आप अपने आंसर स्क्रिप्ट को री इवेल्युएशन कराना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। दूसरी फैसिलिटी में आता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, आप अपने आंसर को रीचेक कराना चाहते हो। रिवैल्यूएट में होता है कि आप अपने मार्क्स को टोटल काउंट जो करा है वो गलत करा है, काउंटिंग दोबारा से करवाना चाहते हो, रीवैल्यूएशन। और रीचेकिंग का मतलब होता है आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट जो चेक करी गई है उसको दोबारा से चेक करवाना चाहते हो टीचर से। ठीक है, तो वो होता है रीचेकिंग। तीसरा आता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कॉपी री इवेलुएट आंसर स्क्रिप्ट, आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको दोबारा से री इवेलुएट कराना चाहते हो। ठीक है, अब तीनों की जरा डेट समझ लेते हैं और फीस क्या रहने वाली है वो समझ लेते हैं। अगर आप अपना रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स या आंसर कॉपी को, तो उसके लिए बोला गया है कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा उस दिन से लेकर 15 दिन आगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से लेकर आगे के जो 15 दिन होंगे उसके बीच में आप अपना कभी भी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस रहेगी 1000 रुपीज़ पर एग्ज़ाम, दोबारा सुन लो, 1000 रुपीज़ पर एग्ज़ाम। ठीक है, और टाइम है सिर्फ 15 डेज़ का। जैसे आज रिजल्ट आया बच्चों का, तो आज से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। 15 दिन के बाद अगर आप चाहते हो रिवैल्यूएशन कराऊं, रीचेकिंग कराऊं, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नहीं किया जाएगा, सीधी बात। दूसरा आता है रीचेकिंग, अगर आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स जो है कम आए हैं, मैं रीचेक करवाना चाहता हूँ, अपने आंसर स्क्रिप्ट से अनसेटिस्फाइड हूँ, तो फिर आपको बोला गया है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी का, उस दिन से लेकर, जैसे आज 22 अगस्त है, आज रिजल्ट आया, तो आज से लेकर 7 सितंबर तक आपके पास 15 दिन रहेंगे। 6 या 7 सितंबर तक आप अपना रीचेकिंग करवा सकते हो। 15 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस रहेगी 750 रुपये रीचेकिंग की, रिवैल्यूएशन की 1000 रुपये। तीसरा बोला गया है कि अगर आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट को री इवेलुएट कराना चाहते हो, इवेलुएट कॉपी कराना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। कह रहा है कि बिटवीन 61st to 75th डे ऑफ अपलोडिंग रिजल्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड होने के 2 महीने बाद जो है आपको वो अप्लाई करना होगा। जैसे 61 डे बोला है तो 2 महीने में 60 दिन, 2 महीने हटा दो। जैसे आज 22 अगस्त को रिजल्ट आ गया, तो 22 अगस्त से 2 महीने आगे ले जाओ, तो 22 अगस्त से 22 सितंबर और 22 अक्टूबर। आप 23 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, 23 अक्टूबर से लेकर 7 या 8 नवंबर तक, इन 15 दिनों में, आगे के 61 से 75 बोला है ना, तो 23 अक्टूबर से 7 या 8 अक्टूबर तक अपना रिवैल्यूएशन इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फीस रहेगी 750 रुपीज़ पर पेपर की। ठीक है, एक पेपर रिवैल्यूएट कराना है, 2 कराना है, 3 दिन कराना है। ठीक है, नीचे कुछ यहाँ पे रूल्स और भी बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि एग्जामिनेशन ऑफिस जो होगा वो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के जो स्क्रिप्ट है वो 45 डेज के अंदर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। भी चीज़ें यहाँ पे बता
आई गई है, जरा ध्यान से समझ लो। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि जो रीचेकिंग का प्रोसेस होगा, जब आप रिवैल्यूएशन के लिए या रीचेकिंग के लिए डालोगे तो आपके जो एग्जाम की जो रीचेकिंग होगी वो प्रोफेशनल कोर्स जिसमें उनकी एलएलबी वगैरह होगी, तो उनके जो प्रोफेशनल्स है वो कंडक्ट करेंगे उसको, ठीक है। और भी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इफ़ ए स्टूडेंट फाइंड एनी एरर, अगर किसी को टोटल में मिस्टेक आती है, डेट एंड एनी क्वेश्चन हैव बीन इवेल्युएटेड, तो वो चाहता है कि उसकी जो आंसर स्क्रिप्ट है दोबारा इवेल्युएट करी जाए, दोबारा से उसके नंबर को ऐड टोटल गिना जाए, ठीक है। नंबर टोटल करने में उनसे गलती हुई है, उनको ऐसा लगता है। तो लिखा है पीरियड ऑफ 10 डेज ऑफ कलेक्शन ऑफ आंसर कॉपी, क्या है कि जिस दिन आपका रिजल्ट साइट पर डिक्लेयर किया जाएगा उससे 10 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर आप अपना इवेल्युएट के लिए डाल सकते हो, ठीक है। any represent of relating the total error unmarked question shall not be admissible। लिखा है अगर किसी भी तरीके की टोटल में आपको काउंटिंग में गलती लगती है तो फिर आपका टोटल करा जाएगा, बट अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्वेश्चन मार्क्स आप डालना भूल गए हो या उसको इवेलुएट नहीं करा जाएगा, उसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। ये डीयू की तरफ से बताया गया है। ये गाइडलाइंस जो है 2011 में पब्लिश करी गई थी और आज तक डीयू की सेम गाइडलाइंस वर्क कर रही है। तो ये नोटिफिकेशन था, आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। और 2011 का नोटिफिकेशन है, बट नोटिफिकेशन पुराना है, बट गाइडलाइंस सेम है, गाइडलाइंस में कोई चेंज नहीं आया। अब बात कर लेते हैं, रीचेकिंग तो हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, आंसर स्क्रिप्ट हो गया। हम बात करते हैं अगर आप री एग्ज़ाम देते हो उसकी क्या फ़ीस होगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप एग्ज़ाम में सेटिस्फाई नहीं हो अपने मार्क्स से तो री एग्ज़ाम की फ़ीस होती है 500 रुपीज़। और री एग्ज़ाम के जो अपडेट होते हैं या जो रिज़ल्ट आते हैं वो जल्दी आ जाते हैं एज़ कम्पेयर्ड एज़ किसके, रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग और इवैल्यूएट रिज़ल्ट के। रिवैल्यूएशन और जो रीचेकिंग का प्रोसेस होता है इसमें 6-6 महीने से ज़्यादा ले लेते हैं टाइम, और इसके रिज़ल्ट आने में कभी-कभार 9-9 महीने, 11-11 महीने भी लग जाते हैं। कहने को होता है 6 महीने, ये साल भर भी ले जाते हैं। तो और इतनी ज़्यादा फ़ीस आप दे रहे हो और दोबारा से आपके मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि रिवैल्यूएशन जो बच्चे करते हैं उनके पैसे वेस्ट ही जाते हैं। कोई मार्क्स नहीं बढ़ाते, वो लोग कमियाँ निकाल ही देते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देके आपके नंबर नहीं बढ़ाते। तो इससे अच्छा है री एग्ज़ाम दो, 4 से 5 महीने में रिज़ल्ट भी आ जाएगा और कम पैसे भी लगेंगे और आप भी खुश रहोगे। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको री एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है, ना कि रीचेकिंग। ये सब बेफिजूल हैं, बस डीयू के पैसे बनाने के कह सकते हो तरीके हैं। अब बात इस पे मैं आगे कर नहीं सकता, बाकी आपकी वीडियो है, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पर अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट्स होंगे एसएल के रिलेटेड इसी चैनल पर सबसे पहले आपको बाकी चैनलों से देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू कीप वॉचिंग।